नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उन्नाव में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी मिली है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि आखिर ये जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अब बुआ और भतीजी के शरीर में मिले जहर को लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्नाव पुलिस जहर के प्रकार के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। एसओजी की 10 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही लड़कियों के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। लड़कियों के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। अच्छा, पुलिस की कार्यप्रणाली के बावजूद पुलिस जांच कर रही है, लेकिन परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्या किस प्रसाद पुलिस पे भरोसा नहीं है? से सबसे बात हुई है, जितने भी इनके यहाँ मेल और फीमेल और बालिग लोग, मैच्योर लोग हैं, मेरी सबसे बात हुई है। तीनों परिवार मैम, मामला दर्ज कर लिया है? किसी ने भी हमारी अब तक की जांच से संतोष नहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? जी हाँ, इसमें किनके खिलाफ दर्ज हुआ है? जो किन धाराओं में तहरीर दी है, उस तहरीर पर हमने 302, 201 का मुकदमा दर्ज किया है, मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। जो उन्होंने वर्बैटिम तहरीर दी है और वही उसी तहरीर पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, लड़की जिस समय आई थी उस समय शॉक की कंडीशन में थी और एट प्रेजेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। ये रात को 11 बजे के आसपास आई थी इमरजेंसी में। इस समय वो पीआईसीयू में है। डॉक्टर रश्मि कपूर एंड टीम उसका पूरा जांच और पूरा देखरेख कर रही हैं। और जिस कंडीशन में आई थी फिलहाल उसी कंडीशन में है, बट स्टेबल है। और इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो भी किया जा रहा है, और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कंडीशन से बाहर निकलें। ये सस्पेक्टेड केस है पॉइजन का, है ना, सस्पेक्टेड केस है। और इसलिए अभी बाकी सब भी जांचें वगैरह सब चल रही हैं और अंडर नहीं, कोई चोट का निशान अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो सस्पेक्टेड केस है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। जब तक कि टाइम थोड़ा और पास नहीं हो जाता फिर हम लोग उस कहने की स्थिति में हो हैं। जी, डॉक्टर रश्मि कपूर और उनका पैनल है 4 डॉक्टर का, 5-6 डॉक्टर, पूरी पीआईसीयू और एनआईसीयू की टीम लगी हुई है। हाँ, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है। वहीं सीएम योगी ने भी उन्नाव घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और ट्वीट में लिखा कि जनपद उन्नाव की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजीपी को प्रकरण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पताल में भर्ती पीड़ित का सरकारी व्यय पर बेहतर से बेहतर एवं निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और बसपा ने अभिभाषण के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया, तो सपा विधायक बेल में खड़े हाथों में तख्तियां लेकर महंगाई, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बजट सत्र में योगी सरकार लव जिहाद जैसे कई महत्वपूर्ण कानूनों को पास कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष के तेवर देखकर यही लग रहा है कि बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। 22 फरवरी को देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश का बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा का माहौल बेहद गर्म हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ, लेकिन देर से शुरू हुए अभिभाषण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। सुबह 11 बजे अभिभाषण शुरू होना था, जबकि 11:05 पर राष्ट्रगान और 11:07 पर अभिभाषण शुरू हो पाया, जिसको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैंने खुद, हमारे सारे लोगों ने नारा लगाया, राज्यपाल वापस जाओ। क्यों? कि एक सबसे पहले हमने कहा कि आपको जो 200 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, जो आपके अभिभाषण में कहीं ही नहीं है। न महंगाई के विषय में कम करने के, न रोजगार देने के लिए है, न महिलाओं को बलात्कार रोकने में कोई चीज है। इसलिए हमारी पार्टी ने 5 मिनट विरोध विधानसभा में करके हमने उनका अभिभाषण का पढ़ने का बहिष्कार कर दिया। देखिए, जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है, हमने सोचा था कि उसकी शुरुआत में कम से कम सरकार उन 200 किसान को श्रद्धांजलि देगी जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, जो ये अपनी मांगों के, अपने अधिकारों को, जो 12 हफ्तों से हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, संघर्ष कर रहा है,
उनकी मांग, जो तीनों काले कानून है उनको वापस लेने की मांग को लेकर के, पर कहीं भी सरकार में संवेदना नहीं थी। महामहिम राज्यपाल ने भी अपना भाषण शुरू कर दिया बिना उन किसानों को श्रद्धांजलि दिए हुए जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। ज़्यादातर किसान उत्तर प्रदेश के थे। पूरी तरह से सरकार संवेदनहीन है। में जो किसान आंदोलनरत हैं उनके साथ प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया है, इन सारे मुद्दों को लेकर साथ ही साथ जो नौजवानों को भी रोजगार देने का जो वादा किया था इस सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए ये झूठा और मिथ्या बयान को सरकार के हम लोगों ने महसूस किया कि इसको सुना जाना उचित नहीं है और उसके कारण हम लोगों ने सदन का बहिर्गमन करने का काम किया। महिला सुरक्षा, किसान और महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने सदन में वॉकआउट कर दिया तो समाजवादी पार्टी के विधायक बेल में जाकर हंगामा करने लगे। सपा के विधायक नारेबाजी करते रहे और राज्यपाल हंगामे के बीच अपना अभिभाषण पढ़ती रही। राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामे के आसार सुबह से ही दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी सुनील साजन और आनंद भदौरिया ट्रैक्टर पर सवार होकर और गन्ने की गठरी हाथ में लेकर लोक भवन पहुंचे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें लोक भवन में घुसने नहीं दिया। हम चरण सिंह की आत्मा से गुहार करने आए हैं कि हे चरण सिंह की आत्मा, आप भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि दे कि किसानों की मांगों को मांगे, महंगाई कम करे, भ्रष्टाचार को लोगों को दंडित करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। इसके बाद बवाल और बढ़ा। विधानसभा के गेट पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने सपा विधायक धरने पर बैठ गए और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी सुनील सिंह साजन और आनंद भदौरिया विधानसभा के अंदर गन्ना लेकर जाना चाहते हैं। ट्रैक्टर के से ये वहां पे पहुंचे हुए हैं और तमाम पुलिस बल इनको रोकने के लिए यहां पे मौजूद है। गेट को बंद कर दिया गया है। यहां पे तमाम सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और विधायक अंदर जाना चाहते हैं, अपना विरोध जताना चाहते हैं गन्ना मूल्यों को लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर विरोध जताना चाहते हैं। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से अगर गन्ना लेकर के अगर ट्रैक्टर के साथ सदन में जाना चाहते हैं, किस नियम कानून के तहत आप रोक सकते हो? हमारे विशेषाधिकार का हनन है। एक विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने देना ये गुंडागर्दी है इस सरकार की। और रोक कौन रहा है? अदने से सिपाही। विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी से एक रैंक ऊपर होता है। ये हालत कर दी है इन्होंने। योगी सरकार के लिए ये बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये बजट इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। इसके अलावा इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में पास कराने की तैयारी कर रही है। इनमें यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 और यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 शामिल है। विधानसभा में तो बीजेपी के पास संख्या बल है, वहां उसे विधेयक पास कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन विधान परिषद में बीजेपी के पास नंबर नहीं है। ऐसे में इन विधेयकों को वहां पास कराने में दिक्कत आएगी। समाजवादी पार्टी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि लव जिहाद कानून का वो पुरजोर विरोध करेगी। जाहिर है कि हंगामे का ये तो ट्रेलर भर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लखनऊ से अवनीश कुमार और रामानुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश भर में आज किसानों ने रेल रोको अभियान का आह्वान किया है। इसके तहत वो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेलवे स्टेशनों पर जाकर रेल रोकते हुए नजर आए और पटरियां छेकी। ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा। जहां भी ट्रेनें रोकी गई वहां यात्रियों को पानी, मट्ठा, दूध और फल आदि वितरित किए गए। किसानों के इस आह्वान के चलते रेलवे पुलिस समेत तमाम सुरक्षा बल रेलवे स्टेशनों पर तैनात किए गए थे और मुसाफिरों को दिक्कत न आए इसका भी इंतजाम किया गया था।
तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कल होने वाला मथुरा दौरा रद्द हो गया है। शुक्रवार को यहां मथुरा के सौंख रोड पालीखेड़ा में किसान पंचायत होने वाली थी। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन सतीश शर्मा के निधन के कारण अब ये पंचायत का आयोजन 23 फरवरी को होगा। पार्टी के प्रदेश सचिव और मथुरा प्रभारी अमित सिंह ने यह जानकारी दी। बता दें कि यूपी के सियासी जमीन को दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश में लगी है। कांग्रेस किसानों के सहारे यूपी में अपने लिए अवसर तलाश रही है। ठीक 1 साल बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कांग्रेस किसानों को लेकर कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी इसलिए लगातार सरकार पर हमलावर है। गौरतलब है कि कांग्रेस यूपी के अलग अलग जिलों में किसान पंचायतों का आयोजन कर रही है। प्रियंका गांधी ने इसकी कमान संभाली है। प्रियंका गांधी ने सहारनपुर और बिजनौर में किसानों को संबोधित भी किया। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। उन्नाव कांड में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अज्ञातों के खिलाफ परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्नाव कांड में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।